हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बडीज़। गाइस, तो आज की वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियोस हैं जो भी मैं डालूंगी या फिर जो मैंने आज बनाई है, जो भी मैंने अपलोड की है, ये मैं वन शॉट वीडियो करने वाली हूँ। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाना मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइन टू लाइन आप खुद भी अपने घर में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको शॉर्ट में करवाऊँ और आपको मेन पॉइंट्स जो हैं चैप्टर में वो कवर करवाऊँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने रखी है एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे मैंने रखा है अपने नोट्स जो भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा वो। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के साथ ही करवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है वो देखेंगे, कैसे होता है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हम अगर आगे बढ़ें तो आप देख सकते हो ये पेज जो है एनसीईआरटी का, इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सिर्फ मुझे ये इम्पॉर्टेंट लगा लाइफ स्पैन क्या होता है। अगर ये आपसे 1 लाइन में पूछ लिया जाए तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है लाइफ स्पैन, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या होता है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज़ योर लाइफ स्पैन। ठीक है, फिर आप देख सकते हो एनसीईआरटी का अगर मैं नेक्स्ट पेज आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, कुछ यहाँ पे ब्लैंक थे जिनको मैंने फिल कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलिफेंट की कितनी लाइफ स्पैन होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ नॉट अ 100%, ये कोई मतलब 100% नहीं है कि आपकी यही होती है, अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, तो इस पर बिल्कुल भी वो मत करना, ये अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन है कि इतनी ही होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है कि एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है, रोज़ का कितना है, डॉग का कितना है, बटरफ्लाई, क्रो, बनाना ट्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बटरफ्लाई की जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ 1 to 2 वीक्स ही होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पैरेट एंड योर टॉर्टोइज इसकी होती है। ठीक है, और बनियन ट्री जो है वो भी हमारा 200 ईयर्स तक जीता है, या लाइफ स्पैन जो भी हम बोल सकते हैं। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे, आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है गाइस, ओके, सो रिप्रोडक्शन, फिर मैंने ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड किया है और रिप्रोडक्शन क्या होता है ये मैं आप अगर इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में अच्छे से आ ही जाएगा। ठीक है, reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. Offspring grow, mature and in turn produce new offspring. Basically reproduction यही है कि एक organisms अपने young one को जन्म देता है। ठीक है, अपने ही जैसी कॉपी देता है और ऑफस्प्रिंग जो है वो उसकी ग्रो करती है, मेच्योर होती है और फिर वो भी एक दिन प्रोड्यूस करती है न्यू ऑफस्प्रिंग। यही है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी होती है, कॉन्टीन्यूटी और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो आती है वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही आती है। ठीक है, और देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, ये आप सबको पता है, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कि पेरेंट सिंगल होते हैं एसेक्सुअल में और 2 पेरेंट्स होते हैं सेक्सुअल में। फिर आप नेक्स्ट देखो अगर, तो इसको मैंने अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा है मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले
बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन में क्या होता है, सेल डिवाइड इनटू हाफ्स एंड ईच हाफ डेवलप इनटू एन अडल्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। अच्छे से आप याद रखना, अमीबा और पैरामीशियम अपना जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं। ओके, फिर आप देख सकते हो बडिंग इन हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, वैसे आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन होती है हाइड्रा में, बट बडिंग भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ 4 चीज़ें लिखी हैं जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चंस आते हैं जिन जिन से वही चीज़ें लिखी हैं और कुछ भी नहीं मैंने, मतलब ऐसा नहीं है जो इसमें वेस्ट हो, जो भी आपके लिए हेल्पफुल है मैंने वो लिखा है। कॉनिडिया पेनिसिलियम, गेम्यूल्स स्पॉन्जेस, बर्ड्स हाइड्रा। मीन्स कॉनिडिया जो है वो पेनिसिलियम में होता है। जूस्पोर्स जो है वो हमारी एल्गी करती है सबसे ज़्यादा रिप्रोड्यूस जूस्पोर्स के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे भी बच्चे वही लिखा है, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से लिखा है। ओके, फिर आप नेक्स्ट पेज देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है बाइनरी फिशन, अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें मुझे कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। एंड देन ये आप देख सकते हो जूस्पोर्स, कॉनिडिया, ये मैं लिख चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात हो रही है, पेज नंबर 7, आप भी अपनी बुक में देख सकते हो। पेज नंबर 7 पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको मैंने एक अच्छे फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको एक अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी का हर चैप्टर भी हम ऐसे कवर करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एक तरह का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। ठीक है, क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आपको पता है कि बायो में एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे ये एग्जाम्पल्स। ठीक है, रनर, रनर ग्रेडियोलस, राइजोम्स जिंजर, ट्यूबर होता है पोटैटो में, बल्ब होता है ओनियन में, और यहाँ पे 2 नाम और हैं, सकर एंड ऑफसेट। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कवर कर लिया अच्छे से। ठीक है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन होती है। इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा कि if the body breaks into distinct species, each fragment grow into adult capable of producing offspring, hydra. This is also a mode of asexual reproduction called fragmentation. फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ बड़ा सा पैराटाइप दिख रहा होगा, टाइगर ऑफ बंगाल के बारे में यहाँ पे लिखा है अच्छे से। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें वो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो लिख दिया है। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि एक एक्वेटिक प्लांट है। टेरर ऑफ बंगाल क्या है, एक्वेटिक प्लांट, वाटर हाइसेंथ। ये क्या करता है, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये वाटर में से ऑक्सीजन ले लेता है जिससे फिशेस की भी डेथ हो जाती है। और ये फेमस है फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। ओके बच्चे, बस इतना पता होना चाहिए टाइगर ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, और इसमें कुछ भी इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। फिर हम आए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आप इस पैरा को रीड कर लोगे, आपको अच्छे से याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा कि इसमें फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। ठीक है, सेम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं ऑफ अपोजिट सेक्स। ठीक है, ये सबको पता है कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और एक स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में बच्चे क्या होता है, कॉपीज़ बन जाती हैं और बहुत ही जल्दी उनका फास्ट प्रोसेस होता है, बट सेक्सुअल में टाइम लगता है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है और लिखा भी है मैंने कि जुवेनाइल फेज़ क्या होता है, पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड द जुवेनाइल फेज़। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सब काम का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर ये आप देख सकते हो, ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा जिसे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए, जुवेनाइल फेज, पीरियड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए जुवेनाइल फेज क्या होता है, हमारा पीरियड ऑफ ग्रोथ। अब हम आए अगर नेक्स्ट, तो बैम्बू स्पीसीज फ्लावर, जो मैंने हाईलाइट कर रखा था वो मैंने यहाँ लिखा है अच्छे से। बैम्बू स्पीसीज फ्लावर, ये ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ये अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार, मान लो 50 से 100 साल बाद, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स देते हैं और फिर ये मर जाता है। यही है इसकी स्पेशलिटी। बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आफ्टर 1500 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। नेक्स्ट एक और है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी भी बोलते हैं। इसके फ्लावर्स 12 साल में एक बार आते हैं और किस समय आते हैं, सितंबर और अक्टूबर के समय आते हैं। ये 2006 में आए थे लास्ट बार, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको मेरा कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हम ऐसी आगे हर चैप्टर की करने वाले हैं क्योंकि, तो इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज हम चैप्टर 1 कर गए हैं, नेक्स्ट हम चैप्टर 2 करेंगे, देन 3, ऐसे ही हमें अपनी पूरी बुक फिनिश करनी है। ओके गाइस, नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसे भी लिखा है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी वे में लिखा है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में लिखा है। नॉन प्रिमेटा मैमल्स, इसमें क्या होता है, जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं ओवरीज में या फिर ओविडक्ट में, उसको हम ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, नॉन प्रिमेटा मैमल्स में हमारे काउ, शेप, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर एंड ईटीसी आते हैं। यहाँ देखो, इन प्रिमेटा मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरीज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे कि आपको पता है ह्यूमंस में हम यही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम प्रिमेटा मैमल्स में आते हैं। ये आपको याद रखना है बस कि प्रिमेटा मैमल्स में जो भी चेंजेस आते हैं ओवरीज में उन्हें हम क्या बोलते हैं और नॉन प्रिमेटा में क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको एनसीईआरटी के लेके जाने वाली हूँ, जो कि है हमारा पेज नंबर 10। ओके, 10 में ये सब इम्पॉर्टेंट है और इन सबको मैंने अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा है, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने लिखा है गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। बच्चे यही नहीं पता होता है बहुत बच्चों को कि गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट मेंशन किया है कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स एक ही चीज़ होती है। होमोगैमेट क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। होमोगैमेट्स होते हैं सिमिलर गैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स होते हैं डिफरेंट गैमेट्स, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड और स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग और ओवम बोलते हैं। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं बच्चे, यही पेपर इसमें पूछी जाती है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। अगर दोनों ही सेक्सेस सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है तो हम उसे मोनोइशियस या होमोथैलिक बोलते हैं। अगर बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन टू इंडिविजुअल, मतलब दो अलग अलग लोगों में अगर सेक्सेस प्रेजेंट हैं तो हम उसे डाइशियस और हेट्रोथैलिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। अब हमारे फ्लावर की बात पे, तो फ्लावर में जो मेल है हमारा यूनिसेक्सुअल मेल, यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, जिसके पास एक ही सेक्स होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स जिस पे दोनों हैं। तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर उसको हम स्टैमिनेट बोलते हैं, मीन्स उसके पास स्टेमन्स होते हैं। और यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर उसको हम पिस्टिलेट बोलते हैं क्योंकि उस पर पिस्टल्स होते हैं। नेक्स्ट देखो पॉइंट लिखा है मैंने कि मोनोइशियस प्लांट का एग्जाम्पल और डाइशियस प्लांट का एग्जाम्पल, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ही सब है, देखो जितना भी मैंने लिखा है वो सब इम्पॉर्टेंट है बच्चे, बस इसको कर लेना। मैं सच बता रही हूँ कि आपके पेपर में नंबर ज़रूर आएंगे, ठीक है। इतना कर लो क्योंकि मैं फुल चैप्टर करवा रही हूँ इन वन शॉट, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। मोनोइशियस प्लांट एग्जाम्पल है
कर्करबिट्स, कोकोनट इन चारा। डाइशियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं पपाया, डेट पाम और मर्जेंटिया। अब देख सकते हो ये पूरा पेज जो है, ये पूरा पेज मैं लिख चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। ये पूरा पेज गाइस अच्छे से मैं लिख चुकी हूँ इस पॉइंट्स में, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ दी गई हैं चीज़ें। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट 2n मीन्स होता है हमारा, ठीक है। और ये हमारा n है। तो यहाँ पे हमें कुछ फिल करने थे जो मैं कर चुकी हूँ, आप देख लेना। और अगर समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स का आधा कर दिया होता है तो ये हमारा n हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट है देख सकते हो आप, ये यस गाइस। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने किस तरह पॉइंट वाइज लिखा है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स possesses both male and female reproductive organs। जो हमारे बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं इनके पास दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? अर्थवॉर्म है, स्पॉन्जी है, टैपवॉर्म है और लीच है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स एग्जांपल है कॉकरोच। गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेल डिवीजन। जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू होता है। इन हैप्लॉइड पैरेंट इट इज़ बाय माइटोसिस, इन हैप्लॉइड पैरेंट इट इज़ बाय मियोसिस, ठीक है। हैप्लॉइड बॉडी, हैप्लॉइड बॉडी एग्जांपल्स हैं कि हैप्लॉइड कौन कौन करता है और डिप्लॉइड कौन कौन करता है। सो हैप्लॉइड करता है मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। डिप्लॉइड करता है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमंस, ठीक है। देख सकते हो आप, नेक्स्ट लिखा है मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो होता है। ये सब बुक में लिखा हुआ है और इसको मैंने अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन विदाउट, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होगा है बिना फर्टिलाइजेशन के, वो हमारा कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। अब हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे और देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है। बुक में भी आप देख सकते हो, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। इसको हमने अच्छे से लिखा है एकदम शॉर्ट फॉर्म में और बहुत इजी लैंग्वेज में। इजी क्या है, एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड होता है और किस किस में होता है उसका एग्जाम्पल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है और किस किस में होता है उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इंटरनल बेसिकली आपको पता ही है कि मैमल्स में होता है, मैमल्स में हम भी आते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल हमारे जितने भी एक्वाटिक हो गए, एम्फीबियंस हो गए, उनमें होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें करना है जायगॉट। जायगॉट में ये आप रीड कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान और अच्छी भाषा में लिखा हुआ है बुक में। एम्ब्रॉयजेनेसिस, एम्ब्रॉयजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है जायगॉट से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें अगर, तो यहाँ पे लिखा है कुछ ओविपेरस और विविपेरस के बारे में और इसको मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया है। ओविपेरस, fertilized egg is covered by calcareous shell and is released into the outside environment। ओविपेरस बर्ड्स और रेप्टाइल में होता है, ठीक है। ये विविपेरस में क्या होता है? देखो, मैमल्स और ह्यूमंस में होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड यंग वन डिलीवर्ड आउटसाइड। फिर यहाँ मैंने फ्लावर का लिखा है। इन फ्लावरिंग प्लांट जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, zygote develop into embryo, ovule develop into seed, ovary develop into fruit contain seed, disperse and germinate to form new plants। बस इतना ही था इस चैप्टर में। और आप देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी में यहाँ पे भी एंड ऐसे ही हुआ है, ये फ्लावर्स का बता गए हैं कि जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रॉय, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हमने ये चैप्टर अच्छे से फिनिश कर लिया है एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 2। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।